हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आपको उत्तराखंड की इस उत्तराखंड की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो है अपने यहाँ पे बुद्धिजीवी से वार्ता कर रहे हैं। जो उत्तराखंड का इस समय, जैसे आपको पता है, 25 वर्ष हो चुके हैं और सरकार भी और आम उत्तराखंडी भी इस सिल्वर जुबली वर्ष को मना रहे हैं। और सभी का इसमें स्वागत है, अभिनंदन है और आभार है। और हमारे जो दिवंगत आंदोलनकारी हैं उनको भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सभी का भला हो और सभी की आत्मा को शांति मिले और श्रद्धा सुमन हमारे हैं। तो आइए आज हम इस संबंध में कुछ बुद्धिजीवियों से वार्ता करते हैं। आगे चलिए वार्ता करते हैं। रमोला जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और रमोला जी, जैसे आज हम ये बना रहे हैं, जैसे आपको पता है कि इस समय उत्तराखंड को हमारे 25 साल हो चुके हैं और सरकार इस समय उत्तराखंड की सिल्वर जुबली बना रही है, यानी कि रजत जयंती बना रही है। तो हम ये बना रहे, क्या हमें हमारे सपनों का उत्तराखंड मिला है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपके इस चैनल को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जगह जगह जाकर के, और सभी की समस्याएं आप सुन रहे हैं और उजागर कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो उत्तराखंड हमको मिला था, ये उत्तराखंड में जो हमारी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही हैं। और राणा जी, ऐसा है कि उस समय जब आंदोलन हुआ था तो आप इससे अच्छी तरह विज्ञ होंगे कि क्या हुआ था। अस्मिता चली गई लोगों के घर बार उजड़ गए। लोगों ने जो है बहुत कुछ आशाएं लेकर के उत्तराखंड राज्य बनाया था, लेकिन आज जो है ये उत्तराखंड राज्य बिल्कुल ही जो है मजाक बनकर रह गया है। और आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों ने जो है बड़े बड़े आंदोलन किए। उसके बाद क्या हुआ कि प्रतिनिधि और जितने भी जनता थी सब पीछे हट गई थी एक बार, और कर्मचारी सड़कों पर उतर गए थे। यहाँ तक कि राणा जी, 3-3 महीने की तनख्वाह वेतन नहीं मिला, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन आज कर्मचारियों की कहीं भी पूछ नहीं है, आंदोलनकारी की श्रेणी में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि एक स्पेशल एग्रीमेंट भी कर्मचारियों को नहीं दे पाए सरकार। और आज क्या बताएं, अब प्रतिनिधि अपने जो है वो अपने अपने कुर्सियों के चक्कर में हैं और अपनी प्रगति कर रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह जो है ये नशा और दारू का जो प्रचलन हो रहा है, ये शराब का जो प्रचलन हो रहा है, इसके कारण हमारी भावी पीढ़ी गर्त में जा रही है। और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बेरोजगारी का जो है ये था कि जब उत्तराखंड राज्य हमारा बनेगा तो बेरोजगारी दूर होगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, अपना रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी और यहाँ की मातृशक्ति को जो है सशक्त बनाया जाएगा। लेकिन ये कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो जो है रमोला जी, जैसे इस समय सरकार 25वीं सालगिरह मना रही है उत्तराखंड की, और इसको जो है बड़े धूमधाम से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। क्या आप जैसे कि आप स्वयं कर्मचारी रहे हैं, आपने पूरे आंदोलन को देखा है, तो आप ये बताइए, जो हमारे सपनों का उत्तराखंड, जो आंदोलनकारियों का सपनों का उत्तराखंड था, क्या वो बन पाया या अभी बनने के लिए रहा हुआ है? नहीं बन पाया। और सरकारें तो इस तरह से आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन जब तक जो है समझदारी के साथ और सभी नागरिकों को साथ लेकर चलने के लिए जो है सरकार को आगे आना पड़ेगा। सभी लोगों को अपनी जो नीतियां हैं, वो नीतियां जो है स्वयं बना रही है वहां बैठ बैठ करके। और जैसा कि देखिए आप, राजधानी का मुख्य मुद्दा गैरसैंण था, तो आज गैरसैंण में क्या है? वहां तो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और मूल रूप में देहरादून में रह रहे हैं। प्रतिनिधि भी क्या करते हैं, चुनते हैं जहां हम लोग, और वो देहरादून में जाके बसते हैं। उनके जो है बाल बच्चे जो है विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई कहीं पढ़ रहे हैं। कोई प्रतिनिधि का देखिए आप, कहीं फौज में है, कहीं पुलिस में है, कहीं जो छोटी मोटी नौकरी में है, नहीं है। ये तो बड़ा बड़ा ठेकेदार होंगे या बड़े बड़े उसमें होंगे, पदासीन होंगे। और यहाँ तक मैंने यहाँ तक देखा है कि एक पत्रकार महोदय त्रिभुवन सिंह चौहान, कुछ किसी मैं नाम नहीं लूंगा, किसी विधायक के कार्य प्रगतियों के बारे में पूछ रहे थे कहीं, तो उनका लड़का जवाब दे रहा था
यानी कि विधायक का लड़का और विधायक का जो परिवार अपने आप को विधायक मान रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। तो रमोले जी, जैसे एक आवाज उठती है, इस समय उठ रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ये सरकार जो है इस समय उत्तराखंड की विकास पे ध्यान न देकर केवल कुछ लोगों को, जैसे विधानसभा में एक विधायक जी ने बोला है कि ये उत्तराखंड केवल कर्मचारियों के लिए और जो बड़े अधिकारी हैं और नेता है उन्हीं के लिए बना है। क्या आप इसमें सहमत हैं? देखिए, ऐसा है राणा जी कि सरकार और प्रशासन, तो जो सरकार सही है तो प्रशासन सही चलता है। सरकार के नेता, हमारे सरकार के प्रतिनिधि जो ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन हैं, अगर वो सही हैं तो हमारा जो प्रशासन है, जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। वो स्वतः ही जो है अविरल धारा से काम करते हैं और प्रगति करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमारे भुवन चंद खंडूड़ी जी थे मुख्यमंत्री, तो आपको मालूम होगा, शायद आप पढ़ रहे होंगे या मालूम होगा, कहीं आपने सुना जरूर होगा, उस समय उनके कार्यकाल में ये उत्तराखंड राज्य प्रथम, पूरे भारतवर्ष में प्रथम राज्य घोषित हुआ था। तो हम आमने सामने बैठे थे, एक दिन ऐसा ही कुछ मौका मिला, उन्होंने कहा मेरी मूंछों को देखकर डर के मारे नहीं हुआ ये, मैंने कुछ किया है। तो वो कार्य करने वाले लोग थे, है ना। तो जहां सरकारें ठीक होंगी, जहां हमारे नेता लोग ठीक होंगे, जहां हमारे प्रतिनिधि ठीक होंगे, तो स्वतः ही जो है हमारे अधिकारी और कर्मचारी सही हो जाएंगे। उनको जो है सुविधाएं देंगे, उनको धरने पे प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, उनकी जो है वो अपने आप में जो है खुले दिल से जो है जनता की सेवा करेंगे। और जब उन पे अंकुश लगाया जाएगा, उन पे जो दबाव डाला जाएगा, तो वो मानसिक रूप से जो है दबाव में काम नहीं कर पाते हैं। जी, तो रमोले जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है, क्योंकि आप कई अपने मुद्दों में बेबाकी से बात करते हैं। पुनः आपसे किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। जी, धन्यवाद।